हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गैलेक्सी। आज हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स हमने शुरू कर दी थी, जिसमें कि हमने सबसे पहले इंट्रो पढ़ा था उसका। उसके बाद हमने रेट का फार्मूला देखा था, और उसके बाद हमने रेट लॉ को देख लिया था। एंड जस्ट लास्ट लेक्चर जो था केमिकल काइनेटिक्स का, उसमें हमने देखा था ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हमने उसके मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ शुरू की थी, और इंटीग्रेशन का यूज कर कर हमने रेट कांस्टेंट, केटी एंड वेरियस फार्मूला ड्राइव करे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और देखी थी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, जो कि थी उसके लिए हम सबसे पहले देख रहे थे कि जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी। और उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास टी कंप्लीशन, मतलब कि वो टाइम जब तक कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद हाफ लाइफ देखी, हाफ लाइफ टाइम। और उसके बाद हमने देखा T3/4, मतलब कि वो टाइम जब तक जो रिएक्शन है 75% हो चुकी होती है। और उसके बाद हमने देखा था उसका कुछ और पॉइंट्स देखे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में, और एट लास्ट ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हमने पढ़ लिए थे। आज हमारा जो कंसर्निंग टॉपिक है वो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरह हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में देखा था, वैसे ही हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखेंगे, सभी इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको बताया था, ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि जेई में, नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आते हैं। बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे कि रेडियोएक्टिव डिकेज या मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस जो हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को ही फॉलो करती हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टाइम ऑफ कंप्लीशन है वो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। क्या होता है? इनफाइनाइट। एक तरीके से रिएक्शन एंड अप ही नहीं होती हैं, ठीक है। अब मैं लेकर चलूँ, कोई भी मैंने एक रिएक्शन ले ली, जनरल रिएक्शन Na, ठीक है, एंड इट इज गिव राइज टू प्रोडक्ट। ये कोई भी मैंने एक जनरल रिएक्शन ले ली है जो कि है Na गिव राइज टू प्रोडक्ट, ठीक है। इसके लिए मैं रेट लिखूंगा, वो क्या होगा? -dA/dt इजिकल टू के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या बोल सकते हैं रेट कॉन्स्टेंट, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। देखना मैंने क्या बताया था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, तो मैंने क्या बोला था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्शन का रेट है वो एक रिएक्टेंट स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, जो कि यहाँ हमारी जो रिएक्टेंट स्पीशीज है वो है A, इसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और इसका जो ये ऊपर 1 जो लिखा है मैंने, ये इसका क्या है, क्या बताता है? ऑर्डर। और ये थ्योरेटिकली डिटरमाइन नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन वैल्यू होती है, ठीक है। और इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ये कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अब देखना, अब इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, अब इसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन। कैसे? जो कंसंट्रेशन वाली टर्म है ना जी, कंसंट्रेशन वाली जो टर्म्स हैं आपकी, कंसंट्रेशन वाली जो आपकी टर्म्स हैं उनको आप एक तरफ कर लीजिएगा, और यहाँ जो टाइम dt है इसको इधर ले जाइएगा। माइनस आएगा कि क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, एंड dt लिमिट 0 to t। इधर कंसंट्रेशन की लिमिट क्या लोगे जी? बोलेंगे A0 एंड AT, ठीक है। पहले आपको बता देता हूँ मैं, जो A0 है और जो AT है, इससे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन कराई तो मैंने बता दिया था, A0 होती है इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या होती है? A0 इनिशियल कंसंट्रेशन। AT क्या होती है? कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t। और देखिएगा x जो निकालता था मैं, x क्या होता था? अमाउंट रिएक्टेड। क्या निकालता था? अमाउंट रिएक्टेड, मतलब कि जो अमाउंट रिएक्ट हो चुकी है, जो अमाउंट रिएक्ट हो चुकी। कैसे निकालते थे? हम निकालते थे जी A0 माइनस AT से। इनिशियल कितनी थी, कितनी गई, मतलब मैं मान लूँ इनिशियल 10 थी, 4 रिएक्ट कर गए, कितनी बच गई? 6। वो क्या होती है? वो क्या होती है? बची हुई, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बताया कि 10 शुरू में ली थी मैंने, इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ली थी मैंने, और 4 हमारे पास किसी टाइम t पर बची है, तो कितनी रिएक्ट कर जाएगी? 6, ठीक है। ग्राम मोल्स कुछ भी मान के चलो आप, ठीक है। ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ रिएक्टेड। अमाउंट रिएक्टेड का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। अब इसके बाद यहाँ आ जाइएगा, DA
ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। और यहाँ पर जो कंसंट्रेशन था वो ले लिया हमने, लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले ली, ए नोट से 80 तक। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद हमारे पास जो आएगा वो कुछ ऐसा हमें देखने को मिलेगा, ln 80 अपॉन ए नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। ये आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन एंड पुटिंग द लिमिट्स। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये जो हमारे पास 80 है, 80 इस फॉर्मूला से हमें निकालना चाहें 80, सो वो 80 किसके इक्वल आएगा, अगर हम 80 निकालना चाहें किसके आएगा, 80 इज इक्वल टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के टी। ठीक है, ये क्या है जी, ये कंसंट्रेशन है एट एन टाइम टी। ये क्या है जी, इनिशियल कंसंट्रेशन। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। ये रेट कांस्टेंट और ये क्या है, टाइम। सो ये एक्सप्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। 80 इज इक्वल टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। ठीक है, ऐसा ही कुछ मतलब कि उसके अंदर एक्सपोनेंशियल नहीं होता है, आपको कुछ ऐसा देखने को मिला हुआ होगा 80 इज इक्वल टू ए नोट माइनस के टी। ये जो रिलेशन था ये आपको कहाँ देखने को मिला था, ये आपको देखने को मिला था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और यहाँ क्या है, 80 इज इक्वल टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर जो माइनस के टी है ना, किस में चला गया है, एक्सपोनेंशियल में चला गया है। ठीक है, अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने कर ली थी, बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। अब इसके बाद अगर इस के टी को हम प्लस में लाना चाहें, मतलब के टी की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे आएगी, के टी इज इक्वल टू ln जो 80 ऊपर था और ए नोट नीचे था, इसको जस्ट रिवर्स कर दो आप, ln ए नोट अपॉन 80। ये क्या आ गया, के टी इज इक्वल टू ln ए नोट अपॉन 80। ए नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, 80 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए या रिएक्टेंट एट एनी टाइम टी। देखना यहाँ ये माइनस के टी में था और ln 80 अपॉन ए नोट था। अब इसको मैं अगर प्लस में करूँगा, प्लस में कर दिया मैंने के टी को, तो ln ए नोट इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। और अब मैं अगर के टी को, ये हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग को अगर ln को लॉग में कन्वर्ट करूँगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने क्या कर दिया जी, 2.303 लॉग, नेचुरल लॉग को ln को लॉग में बदल दिया मैंने। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, बाकी का सेम आ जाएगा, ए नोट अपॉन 80। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है। ये क्या है, लॉग मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से। ठीक है, अब ये हमारे पास आ चुका है के टी इज इक्वल टू। अब अगर मैं निकालूँ एक्स अमाउंट रिएक्टेड, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अमाउंट रिएक्टेड क्या था, अमाउंट रिएक्टेड हम निकालते थे कि भाई हमारे पास ए नोट माइनस 80 निकालते थे, ए नोट माइनस 80। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रब कर फिर आगे कर लेते हैं। देखना क्या बताया मैंने कहा है कि x होती है अमाउंट रिएक्टेड, वो होती है हमारे पास ए नोट माइनस 80। ठीक है, और अभी मैंने आपको बताया था जो हमारे पास 80 होता है वो किसके इक्वल होता है, ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। अब ए नोट तो हमने ऐसे रख दिया, कुल मिला के क्या कर रहा हूँ, 80 को भी ए नोट में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो कैसे आएगा, 80 इज इक्वल टू ये सब रख के क्या है जी, ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के टी। अब इसको एक्स अगर पूरा ए नोट की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए नोट यहाँ से क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। ठीक है, और इधर क्या बच गया 1, ये माइनस एक्सपोनेंशियल, इधर क्या बच गया, एक्सपोनेंशियल माइनस के टी। ये हमारे पास क्या आ गया जी, अमाउंट रिएक्टेड का फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला आ गया जी, ये आ गया है अमाउंट रिएक्टेड का फॉर्मूला। अब देखना जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है उसमें हमने क्या किया था, कंसंट्रेशन ली थी, टाइम लिया था, कंसंट्रेशन ली थी और उसके बाद अमाउंट ली थी। बेसिकली हमने क्या किया था, टाइम लिया था और कितनी अमाउंट ले रहे हैं, जैसे कि 100 फिर 90 फिर 80, ये कम करते जा रहे थे हम, और फिर हमने कंसंट्रेशन ली थी। तो उसके अंदर हमने देखा था वो एपी सीरीज को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रही थी। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है वो एक तरीके से जीपी सीरीज को फॉलो करेगी, वो अभी देख लेते हैं
कैसे, ठीक है। ये हमारे पास अमाउंट रिएक्टेड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, देखिएगा इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, देखना हर एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। क्या कह रहा हूँ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स। क्या काम है, देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। कैसे देखना, टाइम 0 टाइम t, इधर क्या ले लिया मैंने, टाइम ले लिया है, इधर नीचे क्या ले लिया मैंने, कंसंट्रेशन ले ली, ठीक है। टाइम 0 टाइम t, 2t और 3t ऐसे करके होगा आगे। ये मैंने ले लिया टाइम। कंसंट्रेशन में मानो 0 पे कितनी थी, हमारी जो अमाउंट थी वो 0 पर कितने मोल्स थे, मोल्स मान लो, ग्राम मान लो, कितने थे 100। टाइम t पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जी, 0.9 इंटू 100 लिख सकता हूँ ना मैं, 0.9 ये रिएक्ट कर गया ना इतना, 0.9 इंटू क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 लिख सकता हूँ। 2t पे क्या होगा, 0.9 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर इंटू 100 मानते हो। 3t पे क्या हो जाएगा, 0.9 का क्यूब हो जाएगा इंटू 100। अब कंसंट्रेशन लिखूँ तो यहाँ कंसंट्रेशन कुछ आपकी 0 टाइम पर, मतलब जब टाइम जो आपका था वो 0 ठीक था, उस पर क्या थी आपकी, ये थी। अब टाइम t पर क्या हो जाएगी, इस पर तो यही होगी, सॉरी a0 ही होगी। जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन a0 ही है। टाइम t पर क्या होगी, a0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस kt। टाइम 2t पर क्या होगी, a0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस 2kt। टाइम 3t पर क्या होगी, a0 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 3kt। ये क्या हो जाएगी अपनी कंसंट्रेशंस, क्या हो जाएंगी जी, कंसंट्रेशन। और इधर भी आप माइनस kt लिख लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी 0 टाइम 0 पर क्या है, कंसंट्रेशन है। जैसे ही आपने 1t लिया, क्योंकि 1 में लिख नहीं रहा, लेकिन यह 1 है एक तरीके से, ठीक है ना, इजिकल टू माइनस kt, और उसके बाद 2kt 3kt आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि अगर मैं शुरू में कंसंट्रेशन, अगर मैंने मान ली 200 ग्राम ले ली है, फॉर एग्जांपल 200 ग्राम मैंने ले ली है, इसका इसका हाफ होने में टाइम लग रहा है कितना, 20 मिनट। ये क्या हो गया, इसका क्या हो गया, टी हाफ, क्या हो गया इसका, टी हाफ। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और उसमें क्या है कि रिएक्टेंट जो लिया है मैंने 100 ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, जैसे कि इसका हाफ होने में अगर 20 मिनट लग रही है, सो अब ये जो 100 बचा हुआ है ना, इसका जब हाफ रिएक्ट हो जाएगा, उसमें जो टाइम लगेगा वो भी क्या होगा, टी हाफ होगा। लेकिन ये टी हाफ और ये टी हाफ अलग है। ये 200 का 100 हुआ वो टी हाफ है, यहाँ 100 का जो 50 हुआ ये उसका टी हाफ है, दोनों टी हाफ अलग है। लेकिन जितना टाइम इसमें लग रहा था ना, उतना ही टाइम इसमें लगेगा, ध्यान रखना, उतना टाइम इसमें लगेगा। तो अब 100 का 50 होगा ये, तो इसमें कितना टाइम लगेगा हमारे पास, 20 मिनट्स। अब मैं मान के चलो हमारे पास 50 बच गया, 50 का जब ये अपना टी मतलब कि हाफ रिएक्ट कर जाए, कितना बचेगा, 25 ग्राम। तो इसमें भी जो टाइम लगेगा, हाफ टाइम लगेगा, वो क्या लगेगा, 20 मिनट। मेरे कहने का मतलब एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है। जैसे 200 का हाफ हुआ 100 का हाफ हुआ 50, 50 का हाफ हुआ 25, और ये जो इसमें टाइम इंटरवल लग रहा है ना, ये भी इक्वल लग रहा है। ये होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, 200 ग्राम मैंने ले लिया, 200 से 100 जाने में, मतलब कि हाफ होने में अगर 20 मिनट लग रही थी, 20 मिनट अगर लग रही थी, अरे कहने की बात यार, सीधी सीधी बात है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ जो था, टी हाफ वो क्या था, A0/2K, A0/2K। यहाँ 20 लगेगी तो अगला जो टी हाफ आएगा वो इसके हाफ आएगा, तो कितनी मिनट लगे, 10 मिनट। अब 50 से 25 आपको जाना है,
तो इसका भी आधा, वो कितना हुआ 5, वह 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, ठीक है। सो ये था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्या था जी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। और ये एक एपी सीरीज बना रहा था विद कॉमन डिफरेंस ऑफ माइनस के टी। और ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें क्या होगा, इसमें इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट क्रिएट करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और ये एक बनाता है हमारे पास में जीपी सीरीज। क्या बनाता है, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। उधर क्या था, विद कॉमन डिफरेंस ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर, सॉरी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, विद कॉमन डिफरेंस ऑफ माइनस के टी, और एपी सीरीज बन रही थी। और फर्स्ट ऑर्डर कैंटीन क्या बनेगी, जीपी सीरीज बनेगी विद कॉमन रेशियो ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, ठीक है। ये मैं लिख भी देता हूँ फिर से, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट कर रही है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। देखिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और मैं बात करूं किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या बन रही थी जी, आपकी एपी सीरीज का फॉर्मेशन हो रहा था, और कॉमन डिफरेंस था किसका, माइनस के टी का। इसमें बनेगी जी जीपी सीरीज, क्या बनेगी, जीपी सीरीज विद कॉमन रेशियो ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी। ये था डिफरेंस जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या पढ़ेंगे जी हम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिएगा, पहली आ जाती है सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, क्या थी, यूनिट, क्या थी जी, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या बताई थी मैंने आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था रेट कांस्टेंट निकालने का, मोल की 1 माइनस एन कर देना इनटू जो आपकी लीटर है वॉल्यूम उसकी n-1 इंटू सेकेंड का इनवर्स, ये बताया था। अब कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n की वैल्यू क्या है, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, n की वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी। अब देखना k इज इक्वल टू मोल, n की वैल्यू 1 रखना जी, 1-1 लीटर, n-1, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1-1 0 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या बच जाएगी जी, सेकंड इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हैं जी टाइम का इनवर्स, ठीक है, कुल मिला के टाइम का इनवर्स। तो एट लास्ट क्या है हमारे पास में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। ये आ गई, क्या आ गई जी हमारे पास में, सेकंड का इनवर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं टी कंप्लीशन की, किसकी, टी कंप्लीशन की। वो टाइम जिस पर रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, पहले बताया था मैंने आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती नहीं है। इसके लिए टी की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। सो अगर मैं लिखूँ माइनस डी ए अपॉन डी टी इजकल टू के इंटू ए की पावर 1, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसके लिए टाइम जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी। अब आपने पढ़ा होगा ए टी इजकल टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के टी। अब ये क्या हो गया, टी क्या होगा, इनफाइनाइट हो गया, तो ये जो है ए आपका क्या हो जाएगा 0। तो टी कंप्लीशन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। टी कंप्लीशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब इसके बाद हम चलते हैं किस पर, टी हाफ पर। किस पर चलते हैं जी, टी हाफ पर। टी हाफ पर जैसे हम चलेंगे, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ मतलब आपका जो रिएक्टेंट है वो 50% रिएक्ट कर चुका है, वो टाइम
जिसमें कि आपका जो रिएक्टेंट है 50% रिएक्ट कर चुका है। सो देखिएगा हमारे पास क्या होगा, टी हाफ का मतलब क्या है जी, टी हाफ का मतलब है कि आपका जो इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी A0 उसका बाई 2 हो गया है। ठीक है, सो हमारा 80 क्या आता था जी, 80 क्या आता था, 80 आता था A0 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर माइनस KT। सो यहाँ से A0 कट जाएगा और KT किसके बराबर आ जाएगा, KT बराबर आ जाएगा ln2k। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टी हाफ। यहाँ जो टाइम है ये टी हाफ है, इजिकल टू के इसके नीचे चल जाएगा ln2/k। सो टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ln2/k। के क्या है, रेट कॉन्स्टेंट। अब ln2 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 0.693 अपॉन 0.693 और नीचे क्या बच गया के। तो ये आ गई वैल्यू ऑफ टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। टी कंप्लीशन होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब बात कर लेंगे हम T3/4 की, किसकी, T3/4 की। T3/4 क्या होता है, 75%। 75% मतलब वो टाइम जब तक आपका जो रिएक्टेंट है वो 75% रिएक्ट कर चुका है। और जो T3/4 होता है ना, T3/4 वो आपका क्या होता है, टी हाफ प्लस टी हाफ। और ये जो टी हाफ है दोनों अलग है, क्यों, क्योंकि देखना आप, जब मैं बात करूँगा 200 से आपको 100 जाना है और फिर ये जो 100 बचा है इसका हाफ होगा तो इधर क्या आएगा 50। इसमें जो टाइम लग रहा है हाफ होने में वो टी हाफ है और इसमें भी जो हाफ होने टाइम लग रहा है टी हाफ, लेकिन दोनों अलग है। क्यों, क्योंकि जब कंसंट्रेशन 200 थी, जब कंसंट्रेशन 200 थी हमारे पास में, सो उसकी हाफ होने में जो टाइम लग रहा था वो तो टी हाफ। लेकिन अब ये जो कंसंट्रेशन है ये 200 नहीं है, ये 100 का 50 है। ये 100 का 50% रिएक्ट का हुआ है और ये 200 का 50% रिएक्ट हुआ है, तो ये दोनों टी हाफ अलग हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अब जो हमारे पास T3/4 आता है वो एक तरीके से 3/2 ऑफ टी हाफ होता है। ठीक है, वो क्या होता है, 3/2 ऑफ टी हाफ होता है। अब इसके बाद में ये मैंने आपको जनरली बता दिया है T3/4 का। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास आएगा, देखना एट लास्ट जो बचता है हमारे पास में वो बचता है ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बचता है जी, ग्राफ्स। क्या क्या बनाना है, ग्राफ, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अब ग्राफ हमारे पास बनेंगे टोटल 4 ग्राफ हम बनाएंगे, देखना 3 मैंने इधर बना दिए हैं, एक हम बाद में बना लेंगे। पहला जो ग्राफ होगा, जैसे कि हमने 0 ऑर्डर रिएक्शन बनाया था, रेट वर्सेस टाइम का, किसका जी, रेट वर्सेस टाइम का। सेकंड जो ग्राफ होगा वो होगा AT, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T विद टाइम। इसके बाद जो ग्राफ होगा वो होगा ln80, क्या लिया जी, ln80 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब ये ग्राफ्स हम देख लेते हैं कैसे कैसे होंगे। अब मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लिखूं, वो होगा dA/dt इजिकल टू k इंटू A⁻1। और ये जो A है ये किसके इक्वल होता है, ये होता है AT मान लो एक तरीके से, वो होगा A0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस KT। अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, एक्स एक्सिस पे लिया टाइम, ये हो गया जी टाइम अपना। ठीक है, ये हो गया जी अपना टाइम अपना। रेट ये है रेट। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे रेट है और एक्स एक्सिस पे क्या है जी, टाइम है। और पूछा क्या है, रेट और टाइम के अंदर रिलेशन पूछा है, वो कैसा दिख रहा है आपको, एक्सपोनेंशियली और एक्सपोनेंशियली डिक्रीज वाला। तो एक तरीके से हमको ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। और इसका जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट क्या होगा, वो होगा k इंटू A0। क्या होगा, k इंटू A0 क्या हो जाएगा इसका इंटरसेप्ट। ठीक है, अब ये हो गया। तो बात कैसी आई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, एक्सपोनेंशियली। ठीक है, और भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग।
और ऊपर ये जो है यहाँ पर कंसंट्रेशन हो जाएगा ए नोट। देखिए ये ग्राफ हमारा ओरिजिन शुरू नहीं हुआ है, ये कहीं ऊपर से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन है पहले, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे, और वो भी बेसिकली इंटरसेप्ट की बात आए ना, तो यहाँ ओनली ए नोट नहीं है, के इंटू ए नोट है, तो आप इसको भी ना लिखें, इंटरसेप्ट हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और अब आते हैं 80 वर्सेस टाइम। देखो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है 80 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, 80 इक्वल टू ए नोट इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, पढ़ा है। वाई एक्सिस पे क्या लिया है हमने 80, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या लिया है हमने, टाइम लिया है। और 80 वर्सेस टाइम का रिलेशन पूछा है, वो क्या आएगा देखना, वो आएगा डिक्रीजिंग आएगा, बिल्कुल आएगा, और एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा। सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा, सेम ऐसा ही ग्राफ आएगा। अब इसके लिए जो इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, ए नोट। क्या होगा, ए नोट। ये ओरिजिन शुरू नहीं हो रहा है वाई एक्सिस पे कहीं और से शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो कंसंट्रेशन है ए नोट वो इनिशियल कंसंट्रेशन तो कुछ है, वो जीरो नहीं है वो, तो इसलिए हमने ओरिजिन शुरू नहीं किया, ये भी ओरिजिन शुरू नहीं किया था। अब आई एल एन 80 वर्सेज टाइम, देखना एल एन 80 वर्सेज टाइम, ये जो इक्वेशन है इसका लॉग ले लो। देखो एल एन 80 इजक्वल टू एल एन ए नोट, ये एक्सपोनेंशियल, कभी भी एक्सपोनेंशियल की पावर एल एन एक्स हो तो ध्यान रखना उसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा एक्स आता है। और एक्सपोनेंशियल पावर कभी माइनस एल एन एक्स हो ना तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1/x। ये दो बातें आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अब इसका लोग लेंगे ना एक्सपोनेंशियल पावर माइनस के टी, तो इसमें जो माइनस के टी है ये उतर जाता है, देखो ये आ जाएगा माइनस के टी। अब एल एन 80 वर्सेज टाइम ये हमारे पास, ठीक है। एल एन 80 ये रहा, एल एन 80 कहाँ पर है जी, हमारा वाई एक्सिस पर है, ठीक है। और ये जो टाइम है ये किस पर है, अपना एक्स एक्सिस पर। ये क्या आ गई, इसकी स्लोप आ गई, क्या आ गई, स्लोप को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। और ये क्या आ गया अपने पास में, इंटरसेप्ट, ठीक है। क्या आएगा अपने पास में, इंटरसेप्ट। अब शुरू में हमारे पास कोई कंसंट्रेशन है ए नोट, तो ओरिजिन से शुरू नहीं होगा, लेकिन ये ग्राफ टाइम को, ये ग्राफ जो है ये ग्राफ टाइम को कट कर जाएगा, ये ग्राफ जो है टाइम वाले एक्सिस को कट कर जाएगा। इसके लिए यहाँ पर ये क्या होगी हमारी ए नोट, और इंटरसेप्ट क्या होगा इसके लिए एल एन ए नोट, और स्लोप क्या होगी जी, स्लोप होगी माइनस के, ठीक है। अब इस ग्राफ को हम इधर भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये जो लाइन है ये बड़ी लाइन, ये कब आएगी, जब आपकी ए नोट की जो कंसंट्रेशन है ना वो 1 से ज़्यादा है। और ओरिजिन से पास्ट ग्राफ कब आएगा, जब आपकी ए नोट की कंसंट्रेशन 1 के इक्वल हो। और ये जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा एक तरीके से नेगेटिव, वो कब आएगा, जब ए नोट की वैल्यू कम हो 1 से। तो देखना कुल मिला के बाद मैं ये कह रहा हूँ, इधर ओरिजिन है, इससे ऊपर पॉजिटिव है सारे, इससे नीचे नेगेटिव है, इससे ऊपर सब पॉजिटिव है। तो यहाँ जब ए नोट की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी ना तो ग्राफ यहाँ से शुरू होगा ऊपर से। जब ए नोट की वैल्यू 1 के बराबर हो ना तो ओरिजिन शुरू करना, और ए नोट की वैल्यू कम हो 1 से तो ये नेगेटिव शुरू होगा, ठीक है। ये 3 ग्राफ हमने देख लिए हैं। अब इसके बाद ग्राफ जो आएगा वो हम देखेंगे, इसके बाद हम जो ग्राफ देखेंगे, 2 ग्राफ हमारे पास होंगे, ठीक है। 2 ग्राफ हम देखेंगे। एक ग्राफ देखेंगे हम टी हाफ वर्सेज टी हाफ का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यही था ना हमारे पास टी हाफ और कंसंट्रेशन के, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच। ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ होगा एक्स अमाउंट रिएक्टेड वर्सेज टाइम के, किसके, अमाउंट रिएक्टेड वर्सेज टाइम के। अब देखो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने दे दिया आपको, किसके लिए है जी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n = 1 के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन n = 0 था, तो हमारे पास जो टी हाफ आया था वो क्या आया था, ए नोट अपॉन 2k। मतलब ये जो टी हाफ है ये इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा था डायरेक्टली। यहाँ तो कंसंट्रेशन कोई टर्म ही नहीं है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ जो है
वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा ही नहीं, वो ओनली रेट कॉन्स्टेंट डिपेंड करता है, वो भी इन्वर्सली। सो इसके लिए जो ग्राफ आ जाएगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर ही नहीं रहा, ये इस फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, लेकिन जीरो ऑर्डर में करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अमाउंट रिएक्टेड मैंने आपको बता दिया, अमाउंट रिएक्टेड क्या आई थी हमारी, अमाउंट रिएक्टेड आई थी ए नोट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास अमाउंट रिएक्टेड। और इसमें जो ये एक्स है ये है अमाउंट रिएक्टेड और ये रहा टाइम आपका। इन दोनों बीच में रिलेशन कैसा होगा, वो भी एक्सपोनेंशियल होगा और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, एक्सपोनेंशियल होगा और डिक्रीजिंग होगा। अब मैं बात करूं, जैसे कि हम काइनेटिक्स इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होती है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मैं मान के चलूँ 80, ये तो मेरे पास क्या था, मेरा ए नोट था, अब मैं 80 मान के चलूँ तो 80 की कंसंट्रेशन तो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ती हुई जाएगी। ये किसके लिए मान के चलूँ, 80 के लिए। ठीक है, सो ये दो ग्राफ हमने देख लिए, ये पढ़ने थे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो हमने के टी, अमाउंट रिएक्टेड और इन सब का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने इसके अंदर देख लिया था हाफ लाइफ का जो कुछ फंडा था, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। कैरेक्टरिस्टिक में यूनिट देखी रेट कांस्टेंट की, वो थी सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स, एक ही बात है। उसके बाद हमने टी कंप्लीशन, टी हाफ, टी 3/4 सब देख लिए, और उसके बाद हम देख लिए ग्राफ। और एक फॉर्मूला आपको जो मैंने बताया था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, के टी इजिकल टू 2.303 और इधर था लॉग और ऊपर था ए नोट अपॉन 80, ये था ना। अब ए नोट को जब देखना, मैं कोई भी, जैसे कि मैंने एक रिएक्शन ले ली, एन ए गिव राइज टू प्रोडक्ट। अब टाइम 0 होगा और टाइम टी होगा। टाइम 0 पर इसकी कंसंट्रेशन मैंने क्या मान ली, ए मान ली, तो टाइम 0 पर प्रोडक्ट तो बना नहीं होगा, कंसंट्रेशन 0। टाइम टी पर ए का मैं मानूँ जो एक्स है वो रिएक्ट कर गया, तो ए माइनस एक्स, ये क्या कर, ए में से कम हो गया है, ए में से कम हो गया ना एक्स, तो ये क्या बन रहा है इधर एक्स। ठीक है, सो टाइम 0 पर इनिशियल जो कंसंट्रेशन है ए की वो क्या है, स्मॉल ए, और टाइम टी पर क्या है, ए माइनस एक्स। सो इस ए नोट को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, रिप्लेस कर सकता हूँ ए से, स्मॉल ए से, और ए टी को जो इधर ये है टाइम टी पर ए माइनस एक्स। ठीक है, और अगर आपसे टी निकलवा ले, कभी भी टी निकलवा ले, तो आप क्या कर सकते हैं, 1/k ln, ऊपर क्या करेंगे आप ए नोट और नीचे क्या लिख देंगे आप 80। सो अगर टी टाइम के विद रिस्पेक्ट निकलवा ले, ये फॉर्मूला लगा देना, और अगर के के विद रिस्पेक्ट निकलवा ले तो टाइम को इधर लेके आ जाना, और ln को लॉग में बदल लेना 2.303 से मल्टीप्लाई कर। ठीक है, सो ये था आज कंप्लीट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। अगली वीडियो में हम सेकंड ऑर्डर एंड nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा इंडिकेटेड रेट लॉ खत्म हो जाएगा, एंड उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। सो इट इज़ आवर टुडे टॉपिक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो, जो मटेरियल डिलीवर किया है अगर आपको पसंद आया हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट बिलो। थैंक यू।